हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 14 दिसंबर की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिसकी पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक मिलेगा। उसमें वहाँ पर जाकर के आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बाकी की करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और अगर वीडियो देखनी है तो उसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है, हाल ही में रामानुजन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर कैरोलिना अरुजो को। ओके, युवा युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2020 गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना अरुजो को दिया गया है। ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है, ये यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल चुका है। ठीक है, उन्हें बीजगणितीय ज्यामिति में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जा रहा है। इस अवार्ड को दिया जाना कब से स्टार्ट किया गया था? 2005 से। ओके, इसमें 15,000 अमेरिकी डॉलर का नकद पुरस्कार दिया जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट में कि इसमें कितनी राशि दी जाती है या फिर पुरस्कार के रूप में क्या दिया जाता है, तो उसके लिए आप लोग याद रखना। ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये पुरस्कार जो है किनके नाम पर है, तो उनके लिए ये फैक्ट है, आपको याद रखना। ठीक है, इन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान दिए हैं। ठीक है, भारत में 12 दिसंबर को रामानुजन की स्मृति में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, वो भी इन्हीं की याद में मनाया जाता है, ये याद रखना। और सेकंड फैक्ट वाला जो है ये वाला पॉइंट नंबर 4, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में क्षेत्रफल के लिहाज से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्राधिकरण बना है। कौन सा बना है? तो वो है अयोध्या विकास प्राधिकरण। ठीक है, योगी सरकार की कैबिनेट मंजूरी के बाद अयोध्या विकास प्राधिकरण क्षेत्रफल के लिहाज से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्राधिकरण बन गया है। अगर बात करते हैं अयोध्या जिले के बारे में, तो यह सरयू नदी के तट पर बसी एक धार्मिक या ऐतिहासिक नगरी है। ठीक है, ये एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। सरयू नदी के तट पर या तो सुमेलित करने के लिए पूछ लिया जाएगा, कैसे भी करके ये पूछा हुआ है। ठीक है, अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत है, इम्पोर्टेंट है, तथा यह प्रभु श्री राम की पावन जन्मस्थली के रूप में हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का केंद्र है। अयोध्या प्राचीन समय में कौशल राज्य की राजधानी हुआ करता था। ये पॉइंट भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये जीएस के पॉइंट है, आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, छोटे छोटे फैक्ट है, तो कैसे भी कीजिए, चाहे इनको रटिए या कुछ भी कीजिए, लेकिन याद करने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने क्रिकेट से संन्यास लिया है, वह किस राज्य से संबंधित थे? ठीक है, तो ये गुजरात राज्य से संबंधित थे। ओके, भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान किया है। वह गुजरात से संबंधित थे। वह भारत के लिए टेस्ट खेलने वाले सबसे युवा विकेट कीपर थे। उस समय उनकी उम्र 17 साल 153 दिन थी। ठीक है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ना हो कोई याद करने वाला कोई चीज़ नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये किस राज्य से संबंधित थे ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट है, 2021 में एशिया कप की मेज़बानी कौन करेगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो करेगा श्रीलंका। कोविड-19 महामारी के चलते एशिया कप 2020 को स्थगित कर दिया गया था। एशियाई क्रिकेट परिषद की नई बैठक में यह फैसला हुआ है कि 2021 में श्रीलंका को टूर्नामेंट की मेज़बानी का मौका मिला है, जबकि पाकिस्तान जो है वो 2022 में इसका ऑर्गेनाइजेशन करेगा। ओके,
सो ये भी याद रखना 2022 वाला, ठीक है, कभी कभी आगे वाला भी जो पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसके पास हाल ही में एक म्यूजियम के निर्माण की घोषणा की गई है? किसके पास की गई है? तो देखिए ये की गई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास। ओके, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर देश के 552 रजवाड़ों के वैभव, त्याग व बलिदान के गौरवपूर्ण इतिहास की एक झांकी दिखाता एक म्यूजियम बनेगा, जो कि सरदार पटेल के अखंड भारत के निर्माण की कहानी को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है ये भी जान लेना जरूरी है। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने नर्मदा जिले के केवड़िया में इस म्यूजियम के निर्माण की घोषणा की। इट मीन्स ये भी गुजरात में है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरे विश्व की अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी जो लंबाई है, ऊंचाई वॉटएवर जो भी है, ठीक है, 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि इसकी कितनी वो है। ठीक है, 182 मीटर ऊंचाई, और ये किसकी प्रतिमा है ये भी, ये तो सभी को वैसे पता ही होगा। इस मूर्ति का डिज़ाइन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित मूर्तिकार राम वंजी सुतर ने किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है, तो आप लोग इसको याद रखना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये वाला जो है, थर्ड वाला तो बहुत। बाकी आप ये भी याद रखना कि कहाँ पर ये बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। ओके, बाकी मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स के साथ कल की वीडियो में। ओके, सो पीडीएफ अगर आप लोगों को डाउनलोड करनी है तो मैं फिर से बता रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हो, जब मन आए तब पढ़ सकते हो। तो वहाँ पर जा कर के आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिए साइट पर जा कर के। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।